हेलो दोस्तों, आज सुबह की बहुत बड़ी खबर आ रही है जो बिहार के शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालयों से संबंधित है। और शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के पाठक सर एवं बिहार के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से संबंधित है। यानी राज्यपाल और शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव में बड़ा कौन। दैनिक भास्कर का हेडिंग यही है। राजभवन ने पत्र भेजकर बुलाया, नहीं आए पाठक। 30 मिनट के इंतजार के बाद निकले राज्यपाल। राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के पाठक को सोमवार सुबह 10 बजे राजभवन बुलाया था। के पाठक राजभवन नहीं पहुंचे। राज्यपाल ने अपने चैम्बर में लगभग 30 मिनट तक उनका इंतजार किया। इसके बाद वे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हो गए। दूसरी तरफ के पाठक समय से अपने कार्यालय आए, 2 बजे तक बैठे भी रहे। उसके बाद लंच के लिए निकले, 1 घंटे बाद वापस आए। रविवार को राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चुंगथू ने के पाठक को पत्र भेजकर राज्यपाल द्वारा बुलाए जाने की जानकारी दी थी। पत्र में कहा गया था कि 9 अप्रैल को राजभवन में कुलाधिपति की अध्यक्षता में सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक बुलाई गई थी। इसमें के पाठक भी आमंत्रित थे, लेकिन वे इस बैठक में उपस्थित नहीं हुए थे। 9 अप्रैल की बैठक में पाठक की अनुपस्थिति पर राज्यपाल सह कुलाधिपति ने खेद जताया है और पूछा है कि किन परिस्थितियों में उन्होंने ऐसा किया। भास्कर अधिकारियों की लड़ाई पर आमने सामने। पिछले कुछ महीनों से राजभवन और के पाठक के बीच अनबन चल रही है। राजभवन कहता है कि राज्यपाल कुलाधिपति है, इस नाते विधि से जुड़े निर्णय लेने का अधिकार उन्हें है। दूसरी तरफ शिक्षा विभाग का कहना है कि शिक्षा राज्य का अधिकार है, इसलिए जो भी फैसले होंगे उसे लेने का अधिकार शिक्षा विभाग को है। विवि के कुलपतियों का भी मानना है कुलाधिपति ही उनके प्रमुख हैं, उनका ही आदेश मानने को बाध्य है। शिक्षा विभाग उन्हें आदेश नहीं दे सकता। उनके वेतन कटौती और बैंक खातों से निकासी पर रोक लगाने का अधिकार भी कुलाधिपति के नाते राज्यपाल को है। विभाग की आपत्ति। शिक्षा विभाग को आपत्ति है कि अब तक 6 बार विश्वविद्यालय अधिकारियों की बैठक बुलाई गई, कोई नहीं आया। विभाग ने 8 अप्रैल को भी राज्य के 7 विवि के बीसी की बैठक बुलाई थी, मगर कोई आया नहीं। हालिया चिट्ठी में के पाठक ने लिखा भी कि राज्य विधायिका द्वितीय अधिनियम धारा 7 के तहत आदेश नहीं दे सकते। छात्रों ने घेरा पाठक का आवास। शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए छात्रों ने के पाठक के सरकारी आवास को घेर लिया और जमकर नारेबाजी की। गुस्साए छात्रों ने के पाठक के गो बैक के नारे लगाए। हालांकि पुलिस ने छात्रों को वहां से खदेड़ दिया। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि बिहार के एजुकेशन सिस्टम में तानाशाही रवैया चल रही है। अब आगे क्या होगा। 2 बार बुलाए जाने पर अपर मुख्य सचिव कुलाधिपति के पास नहीं गए तो राज्यपाल अब मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं, क्योंकि इन विवादों के बीच विश्वविद्यालय की स्थिति खराब होती जा रही है। उनके पास पैसे है, लेकिन विभाग के सीजर के बाद वे इसके इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। कई जगह तो कर्ज लेकर गतिविधियों को चलाने की नौबत आ रही है। ठीक है दोस्तों, यानी कि हेडिंग में है कि राज्यपाल और शिक्षा सचिव में बड़ा कौन। ठीक है दोस्तों, आगे है शिक्षा विभाग से ही बहुत बड़ी अपडेट है कि शिक्षा विभाग से कुछ दिन पहले भी फर्जी नियोजित शिक्षक भागे थे और अब भी देखिए शिक्षा विभाग से 4 और नियोजित शिक्षक भागे। जांच को 4 नियोजित शिक्षा विभाग से भाग खड़े हुए शिक्षकों को भागते देख वहां के मौजूद अधिकारी कर्मचारी को यह समझते देर नहीं लगी कि बारी बारी भाग रहे 4 नियोजित शिक्षक के सर्टिफिकेट फर्जी हैं। जो सर्टिफिकेट फर्जी थे वे बारी बारी से भाग गए। 1151 नियोजित शिक्षक बीटीटी, सीटीटी, एसटीटी के रोल नंबर के अनुसार डुप्लीकेट के रूप में चयनित किए गए थे। बुलावे पर भी राजभवन नहीं गया प्रमुख सचिव के पाठक। ठीक है दोस्तों, कुलपतियों की बैठक में अनुपस्थित रहने पर राजभवन ने बुलाया था। राज्यपाल के प्रधान सचिव ने के पाठक को लिखा था पत्र। अभाविप ने के पाठक के आवास का किया घेराव, बरसी लाठियाँ। 45 मिनट तक नेहरू पथ पर मची रही अफरा तफरी। अभाविप के दक्षिण बिहार प्रांत मंत्री समेत 4 गिरफ्तार रिहा। मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करें। कर्ताओं ने कहा है कि विभाग की ओर से विश्वविद्यालय के खातों पर रोक लगाना गलत है। कई माह से शिक्षक कर्मचारियों पेंशनधारियों को वेतन रोकना मानवीय त्रासदी है। संगठन के नेताओं के नेतृत्व में छात्रों ने मांग की है कि सीएम एक शिक्षा मंत्री हस्तक्षेप करें, सभी विश्वविद्यालय के खातों के संचालन पर लगे रोक को तुरंत हटा शिक्षक और कर्मचारियों को बकाया वेतन जारी करें। बुलावे पर भी राजभवन नहीं पहुंचे के पाठक। ठीक है दोस्तों, तो आज की पेपर की सुर्खियों सिर्फ के पाठक और राज्यपाल के बीच ही घूम रही है, क्योंकि कल राज्यपाल द्वारा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के पाठक को
बुलाया गया था, लेकिन शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव वहाँ नहीं पहुँचे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हर रोज़ की यह जानकारी, पल पल की अपडेट अच्छी लग रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक्स दोस्तों।